रेयर कॉमोडोर कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। कामरान खान साहब, अभी हम बात कर रहे हैं साइबर वॉरफेयर के ऊपर भी। आपके नज़दीक इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से इस फ्रंट पर भी बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। ग्रिड स्टेशंस हमने उनके हैक किए, बड़ी इंपॉर्टेंट हमने इन्फॉर्मेशन, और ख़ास तौर से अभी इससे पहले भी हमें एक हैकर ने ज्वाइन किया हुआ था, साइबर एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया हुआ था। वो हमें बता रहे थे कि कैसे कुछ न्यूज़ चैनल्स को भी हैक किया गया जो कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट कर रहे थे। जी, ये साइबर का एस्पेक्ट जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, द ओवरऑल वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, वी टॉक अबाउट मल्टीपल प्रॉन्ग अटैक्स। तो काइनेटिक वॉरफेयर के साथ साइबर वॉरफेयर एक अब टू टंग है इसका। तो इसमें ये क्योंकि चल रहा होता है, ये पहले से ही चल रहा होता है, टेंशन के दौरान चल रहा होता है। अब साइबर वॉरफेयर का एक और एंगल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो कि मीडिया को मैनिपुलेट करके जो इंडिया ने अपना नैरेटिव उनको बताने की कोशिश की और उन्होंने लिमिट एक्सीड कर दी, शेमफुल तरीके से उन्होंने अपनी मीडिया वॉरफेयर को स्टार्ट किया और तमाम चैनल्स उनके बहुत फौज किस्म की बातें, बहुत एब्सर्ड किस्म की बातें करते रहे। तो वो अब देख रहे हैं हम कि उनकी गवर्नमेंट ने, दे हैव आल्सो क्रैक डाउन। उन्होंने एक्स को बंद, ट्विटर के अकाउंट्स बंद कर दिए। उन्होंने कितने ही मीडिया चैनल्स को जाके तंबीह की है कि भी इस तरह की बातें ना करो, बिकॉज डोंट मेक अस एज अ लाफिंग स्टॉक। तो इंडिया लाफिंग स्टॉक बना हुआ है। पर जो मेरे जहन में आता है, ये इस सब का एडवांटेज क्या हुआ इंडिया को। आज सुबह मैं हाई कमिश्नर लंदन लंदन में इंडिया का हाई कमिश्नर जो है वो बीबीसी को बता रहा था सारा नैरेटिव कि जी टेररिस्ट 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 टेररिस्ट, पहलगाम पे टेररिस्ट अटैक हुआ, हमने वहां पे टेररिस्ट के कैंप को अटैक किया। कहीं बीबीसी ने ये लफ्ज नहीं यूज किया कि भाई जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने आपको बड़े क्लियर अंदाज में इसको कंडेम किया, इसको कहा कि जी इंटरनेशनल इंक्वायरी कराए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए, वी आर रेडी फॉर इट। दैट टेल्स यू इफ यू हैव डन इट यू विल नेवर आस्क फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। सो ना उन्होंने अभी ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ मीडिया वॉरफेयर कि कोई इंटरनेशनल चैनल वो ये बात कहने को तैयार नहीं। बहुत कम है, एक दो ने कहा बाद में जब हम फाइनल इस बात पे आ गए कि जी पाकिस्तान ने कहा था कि जी इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लो। लेकिन आप देखें इम्पैक्ट क्या होता है, ब्रेन्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है, लोगों की परसेप्शन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। पास्ट की हिस्ट्री देखते हैं, वो पास्ट की हिस्ट्री को मिलाते हैं और वो कोई पास्ट में अभी कल जो DGI-SPR की डिटेल्ड ब्रीफिंग परसों रात की, आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक ब्रीफ। जो उसका टेररिस्ट के अगेंस्ट जो हमारा पाकिस्तान को जो हमने जो टेररिज्म, ये मैं इसको थोड़ा सा जरा ब्रॉडर व्यू में बताता हूं। इंडिया ने प्लान किया कि पाकिस्तान को दो फ्रंट से या तीन फ्रंट से अटैक किया जाएगा। एक फ्रंट तो उन्होंने साइबर का अपना शुरू कर दिया, मीडिया वॉरफेयर शुरू कर दी, लोगों को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पाकिस्तान इस तरह सही से आपने देखा टेररिस्ट और टीटीपी जो है ये सारे एक्टिव हो गए और पिछले एक माह से, 2 माह से, 3 माह से दे हैव बीन एस्केलेटिंग देयर एंगर। ना होता क्या है, जब कोई भी कंट्री टू प्रोंग्ड अटैक में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी कुछ फोर्सेस इधर जाती हैं, कुछ फोर्सेस इधर जाती है, डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। बट अल्लाह का शुक्र यह है कि बिकॉज दोज टेररिस्ट, जो आपने देखा होगा जैसे ये अटैक हुआ उस वक्त कोई एक आध दिन पहले या बाद में वो 70 टेररिस्ट हमने मारे उनके। वो खारजी जो अफगानिस्तान के रास्ते ऑर्डर पाकिस्तान था दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, हमने वहां से पैगाम दिया पढ़ जाओ, अगर तुम दूसरे चैनल्स आजमाओगे तो फिर हमारी तरफ से भी जवाब